हम एग्जाम्पल्स के और वैल्यूएडिशन के रूप में देखें तो वो भी मार्क्स गेनिंग हो सकते हैं. सो एप्लीकेशन शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट. आई वुड से मोटिवेशन शुड बी फ्रॉम द इंटरनल, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स से मोटिवेट हो जाए तो ज़्यादातर नहीं मेंटेन हो पाता. Ma'am, in prelims examination, number of four option. How to take a strong decision? One answer like option eliminate method. प्रीलिम्स के लिए आई वुड से मोर MCQ प्रैक्टिस शुड बी देयर. हेलो दोस्तों, नमस्कार. स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में. दोस्तों, इस टाइम यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर. चलिए जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ प्री और मेंस की स्मार्ट स्ट्रेटजी सारी चीज़ें जानेंगे. सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं. मैं अरुषा हूँ और मैं बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र से हूँ. मैम, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन यदि आप रिकॉल कर पा रहे हैं, जैसे कि जस्ट एंट्री आपसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या मोस्टली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे. सो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे डाक से ही पूछ रहे हैं. सो बिकॉज वो तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. और सेकेंडली, as although there are no limits to the current affairs, but opinion based on important topics they will ask. Yes. मैम, आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? इंग्लिश, मेरा मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शनल सोशोलॉजी. और ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे हाँ, पूछते हैं बिकॉज ऑप्शनल को वो रिलेवेंट टुडेज कॉन्टेक्स्ट से कोरिलेट करते हैं और पूछ भी सकते हैं. ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा? दिस इज़ माय थर्ड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट इंटरव्यू. कोई कोचिंग किए थे या फिर सेल्फ स्टडी से मैम यहाँ तक आपने? हाँ, मैंने मेंटोर्स से मेरे गाइडेंस लिया है, बट ओवरऑल अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी प्रिपरेशन शार्पन हो सकती है. और ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला मैम? आपके जस्ट फैमिली बैकग्राउंड में कोई है या फिर आपने बचपन से ही आपका गोल था, एम था कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज में जाना है? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड से तो कोई नहीं, बट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन के बाद ड्यूरिंग ग्रेजुएशन लाइक सेकेंड ईयर आई डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. मैम, जैसे अभी आप 2025 का प्रीलिम होने वाला है, तो प्रीलिम के लिए जनरल लोग प्रिपेयर किस तरीके से प्रिपेयर हो, थोड़ा उसके लिए अपना प्रीलिम्स के लिए आई वुड से मोर MCQ प्रैक्टिस शुड बी देयर एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए. और उसका एनालिसिस भी साइमल्टेनियसली करना भी चाहिए, बिकॉज अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो जस्ट सॉल्विंग द MCQs वोंट हेल्प मच. सो आई वुड से दैट जितना हो सके MCQs प्रैक्टिस कर ले तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लॉजिक डेवलप होने में मदद करता है और हमारी प्रैक्टिस भी शार्पन हो जाती है. Ma'am, in prelims examination, number of four option. How to take a strong decision? One answer like option eliminate method. वो तो प्रैक्टिस से ही आ जाता है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लगता है और वो सही हो ही जाए. वो होता है या नहीं, ये लॉजिक डेवलप करने में थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन रखें तो हो जाता है वो भी. आफ्टर प्री फॉर मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए मैम थोड़ा सा जानना चाहेंगे GS1 GS2 सारे इस पेपर के बारे में. मेंस के लिए आई वुड से रेफरेंस बुक्स और करंट अफेयर्स के रीड करने के बाद भी अगर हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, बिकॉज आफ्टर प्रीलिम्स ज़्यादा टाइम, इतना भी टाइम नहीं होता कि हम सारे नोट्स फिर से प्रिपेयर करें और वो सब कुछ करें. सो पहले से थोड़े प्रिपेयर हो तो रिवाइज करने में भी हमें टाइम मिलता है, और ड्यूरिंग मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो वो रिवीजन काम आती है. मैम, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो प्लीज़ टेल मी करंट अफेयर्स रिसोर्स. करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट. सो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. अगर इट्स चॉइस दैट नोट्स उसमें से प्रिपेयर करें या न करें, बट रेफ़र तो डेफिनेटली एक और दो करने ही चाहिए न्यूज़पेपर्स करंट अफेयर्स के लिए. मैम, आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी रहा है, तो सोशोलॉजी के लिए क्या रिसोर्सेज आप लोग कहाँ से आपने कंटेंट कलेक्ट किया था?
सोशोलॉजी के लिए बेसिकली सिलेबस पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद हमें इग्नू के भी नोट्स मिल जाते हैं और एमए की नोट्स, बीए के नोट्स होते हैं इग्नू के, वो रेफ़र करने चाहिए। और देर आर सम रेफरेंसेस वी कैन refer also, and along with that just keep updated with current affairs because sociology में भी application based questions पूछ रहे हैं और अगर वो हम एग्जाम्पल्स के और वैल्यू एडिशन के रूप में देखें तो वो भी मार्क्स गेनिंग हो सकते हैं। सो एप्लीकेशन शुड बी मोर इम्पोर्टेंट इन सोशोलॉजी। मैम प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन मॉक इंटरव्यू एंड रियल इंटरव्यू। डिफरेंस मतलब ऐसा बोले तो रियल इंटरव्यू तो बहुत अच्छा ही होता है, बट मॉक इंटरव्यू में ऑल्दो देर आर सम क्वेश्चंस दैट वी कैन नॉट आंसर और फैक्चुअल आंसर्स अगर पूछे तो कोई डरना भी नहीं चाहिए बिकॉज जस्ट मॉक इंटरव्यू हम उसे ऐसा अप्रोच करना चाहिए कि ये वैल्यू एडिशन है हमारे लिए, हमारे प्रिपरेशन के लिए। वो अल्टीमेटली हमें रियल इंटरव्यू में हेल्प कर जाता है और मॉक इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और हमें मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट करने का भी आदत हो जाता है। सो मॉक इंटरव्यू आर नेसेसरी बट देर आर डिफरेंसेस, बट जस्ट focus on your value addition and your performance and confidence। मेंस में आंसर राइटिंग करते समय कई बार स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि अपनी कापियों को डाटा और जो फैक्ट्स कैसे इसमें एंट्री करें, जिससे मैम मेंस का ही ज़्यादातर रोल होता है, सिलेक्शन में वही आपका रोल निभाता है। तो अपनी कापियों को कैसे सजाए और मतलब एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या क्या क्वालिटी होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आंसर मतलब प्रॉपर क्वेश्चन की डिमांड जानकर उससे स्ट्रक्चरल वे में अगर हम प्रेजेंट करें तो वो अच्छा हो जाता है बिकॉज वो दिखने में भी अच्छा लगता है और एग्जामिनर को चेक करने में भी अच्छा लगता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है कि कई बार स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपने आप को बांध कर रखना है और धैर्य रखना है, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? I would say motivation should be from the internal because external factors से मोटिवेट हो जाए तो ज़्यादातर नहीं मेंटेन हो पाता। सो अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ ट्रस्टेड है तो डेफिनेटली वो हमें लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिपेयर करता है। जो स्टूडेंट्स तैयारी करें उनके लिए लास्ट सजेशन आपका क्या रहेगा? और आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एक रोल मॉडल के suggestion should be maintain the consistency and self trust, that should be the because consistency बहुत काम आ जाती है। अगर हम डेली बेसिस पे इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पढ़ाई करते हैं तो मोरल डाउन होने की चांसेस है, बट स्टिल हमें छोटे छोटे हमें अचीवमेंट्स और डेली बेसिस पे अगर हम टारगेट्स कंप्लीट करते हैं तो उसको हमें सेल्फ अप्रिशिएशन भी करना चाहिए, उससे हमारा सेल्फ बिलीव बढ़ता है और कंसिस्टेंसी भी हमें मेंटेन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ स्टूडेंट्स को सजेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।